हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, दे से कि वो तैयार नहीं थे आपके लिए, सो आई एम पिकिंग अप ऑन सम एनर्जीज। देखते हैं कि ये किसके बारे में है। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, दिस इज़ समबडी जिसके साथ आपने काफ़ी सारे लॉसेस झेले। ठीक है, काफ़ी सारे लॉसेस झेले। समबडी जो आपको एक तरीके का दिखा रहे थे पर वो थे नहीं। ठीक है, जैसे ही कि वो आपके लिए तैयार नहीं थे। इट्स लाइक वो अपने लाइफ एक अलग तरीके से जी रहे थे, उनका पर्सपेक्टिव अलग था और अचानक से आप उनके लाइफ में आए। ठीक है, मन ही मन प्रॉब्ली वो ट्रू लव के लिए प्रेयर कर रहे थे एंड आप आ गए उनके लाइफ में। पर उन्हें ये नहीं पता था कि एक रियल रिलेशनशिप के लिए, एक कनेक्शन के लिए, टू बी प्रिसाइज, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है या कितना इंटेंस हो सकता है, कितना डीप जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसका कोई आइडिया नहीं था उन्हें। ठीक है, जैसे सेइंग कि उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, वो आपके साथ बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। द फैक्ट कि आप उन्हें बहुत अटेंशन देते थे, आपके बातों से उन्हें बहुत अच्छा फील होता था। प्रॉब्ली आप यू वर बिल्डिंग दिस पर्सन आप। ठीक है, इट्स लाइक अगर उन्होंने लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस किया है जिन्होंने हमेशा उनकी बुराई की है, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया है, उन्हें डिनीम करने की कोशिश किया है। आपने उनके जो अच्छी क्वालिटीज़ थी ना, यू बिलीव्ड इन दैट और आपने उन चीज़ों को हाईलाइट किया कि नहीं, आई सी कि तुम में ये सारी पोटेंशियल है एंड आप उन्हें बहुत मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे एंड दे काइंड ऑफ गॉट अ टेस्ट ऑफ आपकी एनर्जी। आप बहुत डिफरेंट थे। इट्स लाइक उन्होंने आपसे पहले कभी भी आपकी तरह किसी को एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है ना, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब वो किसी अर्थ एंजल के साथ उनका आमना सामना हो रहा था। एक डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से उनकी मुलाकात हो रही थी एंड दे काइंड ऑफ गॉट अडिक्टेड। ठीक है, एंड आपने बहुत हद तक उनके पर्सपेक्टिव को बदला। इट्स लाइक दे डिडंट इवन रियलाइज कि प्यार एग्जिस्ट करता है, कि रियल लव एक्चुअली वो नहीं है जो उन्हें लगा था। ठीक है, बट ये है जो उनकी आंखों के सामने है। ठीक है, अभी आपके इसी वक्त इस पॉइंट पे मैं जानना चाहती थी कि आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर के। दे सेइंग दे फील कि आपने उन पर कोई मैजिक कर दिया है। ठीक है, इट्स लाइक आपको उनके लाइफ से मूव आउट करना, इट काइंड ऑफ एक जजमेंट कॉल यहाँ पर पुल हुआ है। ठीक है, एंड वी हैव लाइक द डेविल हियर। गुड। दे रियलाइज कि या तो उन्होंने आपको एक गलत इंसान डिक्लेयर करने की उन्होंने कोशिश किया था, या फिर दे रियलाइज़ कि वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपको आपके लाइफ में। लाइक वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप अपना रिलेशनशिप चाहते हो, या फिर आप जो आप अपने पार्टनर में जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हो उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। ठीक है ना, सो दे काइंड ऑफ रियलाइज़ कि वो कहीं ना कहीं आपके लाइट को डिम कर रहे थे। ठीक है ना, एंड आपने शायद यहाँ पर एक जजमेंट कॉल कर दिया, सेइंग कि आई कैन नॉट बेयर विद दिस। आई फील कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये पर्सन ना अपनी दिल की बात सुन रहे थे। लाइक ये पर्सन कंसिस्टेंट, आप भी ट्रांजिशन से गुजर रहे थे, आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, राइट? एंड आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। फिर अचानक से विद द डेविल एनर्जी, आई फील कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ एंड उनका डर कहीं ना कहीं यहाँ पर किक इन किया एंड ये बहुत ज़्यादा हावी हो गया उनके ऊपर। ठीक है ना, इट्स लाइक दे वेंट बैक
टू दैट प्रीवियस एनर्जी जहाँ पर उन्हें नीचा दिखाया जाता था। आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उन्हें मिरर कर रहा था, आप उन्हें पुश कर रहे थे कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम सब में होता है, ठीक है, बट क्या हम बेहतर बनने के लिए स्ट्राइव कर सकते हैं? लाइक आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, पर ये पर्सन एक पॉइंट के बाद वो रुक गए एंड दे वेंट बैक। वो पुराने, इट्स नॉट इवन लाइक कि वो किसी पर्सन के पास लौट के गए, इट्स अ कंप्लीट एनर्जी, एक जेजेबल एनर्जी था विद दैट क्वीन ऑफ वॉन्स की रिवर्स वाली जो एनर्जी है, दैट्स एन इंक्यूबस एक्यूबस एनर्जी। तो वो जो एक टॉक्सिक एनर्जी थी जिससे वो यूज टू थे, उनके कार्मिक लवर्स, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, दे काइंड ऑफ वेंट बैक टू दैट एनर्जी। उनके सामने आप थे, ठीक है, जो उन्हें उनके डिविनिटी के तरफ, उन्हें लाइट की तरफ खींच रहा था, एंड उनके पीछे अंधेरा था, ठीक है, वो पीछे की तरफ मुड़ गए। और इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है दैट दे शुडंट हैव डन दिस। इट्स लाइक दे विन फील कि उन्हें और समय चाहिए था। उन्हें इस बात से बहुत दुख है कि उन्होंने आपको खोया है। इस लाइक वो कपल्स नहीं होते, ब्रेकअप के बाद उनका अगला पार्टनर उनके एक्स की तरह दिखते हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक वो कॉन्स्टेंटली आपको दूसरों में ढूंढते रहते हैं, दे ट्राई लुकिंग फॉर यू इन अदर्स, ठीक है ना, बट दे नो कि आपकी तरह उन्हें कहीं और एक और नहीं मिलने वाला है। उन्हें इस बात, एक तरफ जहाँ पर उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी बिकॉज दे फेल्ट वेरी लाइवली एंड एनर्जाइज्ड, ठीक है, आपसे मिल करके, बिकॉज यू आर वेरी डिफरेंट। जहाँ पर लोग उन्हें बार बार करके छोटा कर रहे थे, उन्हें इंटॉक्सिकेट कर रहे थे, उन्हें हमेशा गुस्सा दिलाते, उन्हें उनके डार्क साइड को, ठीक है, बार बार करके इवोक करते थे, उसी जगह पर आप थे, ठीक है, जो उनके लाइट साइड को सामने की तरफ लेकर के आ रहे थे, ठीक है ना। देयर वाज द एनर्जीज वो वेरी इंटेंस, आप दोनों के बीच में जो एनर्जी, जो पुल था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। फिर अचानक से इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मुझे तो ये सारी फीलिंग्स फील नहीं करनी थी, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं थी, या मैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था, लाइक ये प्लान का तो हिस्सा नहीं था। आई मीन हाउ कम आई एम फीलिंग ऑल दीज फीलिंग्स, वाई एम आई फीलिंग ऑल दीज फीलिंग्स, ठीक है ना। सो इट्स लाइक वो आगे पीछे करने लगे, जहाँ पर एक्चुअली आप दोनों के बीच की जो सीक्रेट एनर्जी थी ना, वो डिस्टर्ब हो गई। द मोमेंट ये पर्सन ने पलट के पीछे की तरफ देखा एंड वो अपने डार्क साइड में उन्होंने कदम रखा, एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दे दिया इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, ठीक है ना। I'm not going to take so many cards. वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर टावर। उन्हें अफसोस तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इट फील्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया कि उनकी लाइफ चलते चलते रुक जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, उनका लव लाइफ टेक ऑफ नहीं करता है, या उनका फाइनेंस ठीक चलते चलते वो बिगड़ जाता है, दैट समबडी डिड समथिंग। और एक इल्ज़ाम प्रॉब्ली आपके ऊपर भी आया होगा। ये पर्सन इज़ लाइक वो, ये पर्सन ना सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं टू सी कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो हमेशा दूसरों को ऊपर इल्ज़ाम लगाने की जगह कैन आई सी कि मैं कहाँ पर गलत हो रहा, कहाँ पर ये सारी चीज़ों को, इन टॉक्सिक चीज़ों को जगह कहाँ मिल जाता है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, अगर ये टॉक्सिसिटी, ठीक है, आई डू नॉट वांट दिस टॉक्सिसिटीज़, तो फिर उन्हें जगह कहाँ से मिल रहा है, वो कौन सा खुला दरवाज़ा है जिसे मुझे बंद करना है। सो ये जो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला चीज़ है ना, आपका ये पर्सन इस चीज़ को देखना नहीं चाहते,
दे आर ब्लेमिंग एवरीवन. या अदर देन दैट आपका पर्सन काफ़ी जेनरस रहे हैं. ठीक है. इट्स लाइक आप बहुत पॉजिटिवली उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे. उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. अ लॉट. प्रॉब्ली आप आपके चलते वो पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए. उन्हें ज़िम्मेदारी का भान होने लगा. दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. ठीक है. द फैक्ट कि दूसरों की तरफ एक दानवीर हो करके दूसरों की तरफ अपने आप को एक्सटेंड करा. नॉट इन द सेंस कि ओ मैं दिखावा कर रहा हूँ, देखो मैं कितना दान कर रहा हूँ, या मैं आज तुम्हें ये दे रहा हूँ तो कल तुम मेरे लिए वो करना. हाँ. नहीं, नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक आपने इस पर्सन को एक्चुअल दान करना सिखाया कि बिना सोचे समझे जो है तुम उसको दे रहे हो और उसके बदले में तुम कुछ मांगोगे नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे. दैट्स बीइंग दानवीर. ठीक है ना. सो इट्स लाइक उन्होंने आपसे बहुत अमेजिंग डिवाइन क्वालिटीज़ उन्होंने उन्हें पता चला. ठीक है. चाहे उन्होंने उन चीज़ों को अपने भीतर डेवलप किया कि नहीं किया, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. हालांकि वो ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज दिस वाज वो अपने पास्ट डार्क एनर्जी में, वो जेजेबल टॉक्सिक लास्टफुल एनर्जी में वापस चले गए. विच टेल्स मी कि उन्होंने देख कर वो पीछे की तरफ भाग गए. ठीक है ना. सो उन्होंने अपने भीतर उन चीज़ों को इंटीग्रेट किया नहीं. बट आपके चलते, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ आप में थी, उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिल गया कि नहीं, एक्चुअली अर्थ एंजल्स होता है, एक्चुअली लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं. ठीक है. तो अगर उन्हें लगा था कि लोग बहुत बेईमान होते हैं या खुदगर्ज होते हैं, उनके पास हमेशा कोई ना कोई वजह होती है कुछ करने की, एंड हमें भी ऐसे ही होना चाहिए. ठीक है ना. द वर्ल्ड इज़ अ वेरी बैड प्लेस एंड ऑल दैट स्टफ. आपसे मिलने के बाद दे रियलाइज़ कि नहीं, द वर्ल्ड इज़ नॉट अ बैड प्लेस. ये दुनिया हमसे ही है. एंड इसी दुनिया में जानेटियन जैसे लोग भी है जो एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग है. आपको जस्टिस भी बहुत पसंद है. ठीक है. यू आर अ स्टार विद दैट ये वेइंग मशीन वो हाथ में लेकर के है, विच टेल्स मी कि आपको जस्टिस बहुत पसंद है. आपको न्याय पसंद है. इट्स लाइक आप इस बात से केयर नहीं करोगे कि आपका फेवरेट टीम से गलती हुई है या आपके लाइफ का सबसे फेवरेट पर्सन से गलती हुई है. अगर गलती हुई है तो सुधारना पड़ेगा. आप शुगर कोटिंग नहीं करोगे. आप बस किसी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलोगे, उसके गलतियों पर पर्दा नहीं डालोगे. यू विल जस्ट से द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़. कि जिससे गलती हुई है सुधार उसी को करनी पड़ेगी, माफ़ी भी उसी को मांगनी पड़ेगी. ठीक है ना. यूर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन. आपको आपको पानी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता है. यू माइट बी एन एक्वेरियस, या आप में एक्वेरियस वाली एनर्जीज है. एक्वेरियस हाउस में आपके स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. बहुत ही एसोटेरिक. यू लाइक अ स्टार. देखो ये बंदी जो है ना, शी इज़ न्यूड. ठीक है. दैट मीन्स कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो. ठीक है. एकदम रॉ, कोई दिखावा नहीं, कोई यू नो कोई प्रिटेंस नहीं है आप में. सो दे गॉट टू एक्सपीरियंस. अपने लाइफ में उन्होंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को एक्सपीरियंस किया है जो एक्चुअली रियल है. ठीक है ना. जिसमें कोई दिखावा नहीं है. एंड यू आर वेरी फर्टाइल, प्लस आप बहुत ही फ्रूटफुल भी हो. विच मीन्स कि आप जिस भी चीज़ का हाथ लगाते हो वो सोना बन जाता है. ये पर्सन एक्चुअली एक पॉइंट तक दे फेल कि उन्हें आपसे शादी करनी चाहिए. वो एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते थे. दे डिड. आई टेल यू यहाँ पर एक और बात जो यहाँ पर निकल के आई है. आपका पर्सन ना, वो मैरिज के ज़रिए पैसा कमाना चाहते थे.
सो दे वांटेड टू गेट मैरिड ऐसे एक फैमिली में जहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल और स्टेटस वाइज थोड़ा सा अपग्रेड वहाँ पर मिले। ठीक है ना। दीज वर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से वो एक्चुअली अपने अंधेरे में जा कर के वो कंफर्टेबल होने लगे। बट देन एंड ऑफ द डे वो तो अंधेरा ही था। जैसे ही आपका पर्सन बहुत लेज़ी भी रहे हैं, लाइक दे वेरी स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली वेरी लेज़ी, लाइक वो काम प्रॉपरली करके पैसा कमाने में या अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने में वो यकीन नहीं करते। वो बड़ा बनना चाहते किसी और के कंधे पर पैर रख के, या किसी और का बना बनाया अपने नाम करवाने में वो यकीन रखते हैं। सो यू आर डीलिंग विद समबडी वेरी टॉक्सिक। ठीक है ना, वो शॉर्टकट वाली लाइफ। एंड यहाँ पर आप थे जो प्रॉब्ली सब कुछ अपना खुद का आप बनाना चाहते थे, अपने पार्टनर के साथ जॉइन करके फ्रॉम स्क्रैच चीज़ों को क्रिएट करना चाहते थे। या यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है ना, आप अपना खुद का करके आगे बढ़ सकते हो ना। आपकी जो यहाँ पर एनर्जी शो कर रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इट्स ओवर। ठीक है ना, ये साइकिल ख़त्म हो चुका है। आपने अगर पास में इस पर्सन को अपना ऑल एंड ऑल आपने देखा भी था, अब और आप इस पर्सन को अपना ऑल एंड ऑल नहीं देखते, क्योंकि ये इस पर्सन की जो सोच थी, इनके जो तौर तरीके थे, ये बिल्कुल भी आपके साथ अलाइन नहीं थे। ठीक है ना, ये आप ये पर्सन बहुत सारे सीक्रेट्स भी रखते थे आपसे। इमोशनली वो आपके नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि दे नीडेड टू बी प्रेजेंट विथ यू। वो इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद दे जस्ट स्टॉप्ड। कैसे करेंगे अगर वो आप अंधेरे में किसी जेज़ेबल स्पिरिट को मुंह लगा के बैठे रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको कैसे कुछ देंगे। आपके लिए अभी क्या एनर्जी है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द मैसेजेस नाउ। आप इस पर्सन के साथ फाइट करना छोड़ चुके हो, लाइक यू स्टॉप फाइटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है ना, यू ट्यून इन, अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो। यू वांट समबडी जो सही में डिवाइन हो एंड जिसके साथ आप रेसिप्रोकेशन एक्सपीरियंस कर सको। इट्स नॉट, इट फील्स लाइक ये रिसेप्टिविटी कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अगर एक डिवाइन फेमिनिन हो, इस पर्सन के साथ रह करके आप अपनी फेमिनिटी को फुल फ्लेजेडली जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो आपको प्रॉब्ली अपने सेक्सुअलिटी को या अपने जस्ट नॉर्मल गर्ली लड़की वाली चीज़ों को करने के लिए वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एंड गंदे बेकार के जजमेंटल बातें बकवास कर रहे थे, जिसकी वजह से यू फेल्ट बैड। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके जो नेचुरल फेमिनिन क्वालिटीज़ है, जैसे कि आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो गया ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दब जा रही थी। ठीक है ना, आप अपने आप में नहीं आ पा रहे थे। यू वर नॉट बीइंग एबल टू बी, आप शांत नहीं हो पा रहे थे एंड फ्लो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, एंड अगर आप मैस्कुलिन हो तो ये पर्सन आपको डीमैस्कुलेट करने कर रहे थे, ये फेमिनिन एनर्जी, जिसकी वजह से आप अपने आप में नहीं आ पा रहे थे। एक मैस्कुलिन होने के नाते आप हेल्दी मैस्कुलिनिटी को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बार बार करके आपको प्रॉब्लम नीचा दिखा रहे थे। एंड जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, इस लाइक वो अपने खुद के टॉक्सिक सोच से वो आप वो आपको ऐसे आपका मूड ख़राब कर देते कि आप
एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह भी फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। सो अब इट्स लाइक ये रिलेशनशिप आपके लिए एक लेसन की तरह प्रूव हुआ, ठीक है। एंड नाउ यू मूविंग टूवर्ड्स समथिंग दैट्स मोर हेल्दी, दैट इज़ मोर डिवाइन, ठीक है। आप ऐसे एक रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पर सच में डिविनिटी हो एंड नॉट टॉक्सिसिटी, जहाँ पर आप साथ मिलके बिल्ड कर सको, देयर इज़ बैलेंस, ठीक है। आप लिटरली नथिंगनेस में खो जाना चाहते हो, ठीक है। सम इट्स इट्स अ 5D काइंड ऑफ अ कनेक्शन जो आप अपने लिए ढूंढ रहे हो एंड यू आर ओके विथ वेटिंग, ठीक है। आप पुराने साइकिल्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लाइक ब्रिलियंट है एक्चुअली, फाइन क्या बोल रही हूँ, ब्रिलियंट है, ओके। या यू matured a lot, यू matured a lot। आपकी मेच्योरिटी ना इस पर्सन को बहुत परेशान करती है। इट्स लाइक अगर उन्हें लगा होगा कि ओ तुम लड़की हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, लड़कियाँ तो बेवकूफ़ होती है, बट यू बीइंग अ मैच्योर्ड फेमिनिन, ये पर्सन वाज लाइक ये इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप एक मैस्कुलिन हो एंड उन्हें लगा था कि ओ हमें तो सिखाया गया है कि लड़कों को यूज़ किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, यू नो जो करना है करो, यू आर अलाउड, इन्हें तो कुछ भी किया जा सकता है। बट व्हेन दे मेट यू, ये मेच्योरिटी आपकी देख कर के दे लाइक ओ माय गॉड, नहीं मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये क्या है, मैंने इसे कभी ऐसा एक्सपीरियंस है। इट फील्स, ये कार्ड के साथ इट फील्स लाइक कि जब भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, जब भी इस पर्सन ने आपको हर्ट करने की कोशिश किया है ना, इन्हें ना सिर्फ गिल्टी फील हुआ है, बल्कि आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स ने मेक श्योर किया कि इन्हें karma मिले, इन्हें इनका किए का सज़ा मिले, ये घसीटे जाए। लाइक लिटरली दिस पर्सन, आपका ये पर्सन उन्हें अच्छा खासा उन्हें karma मिलता आया है कि जब भी ये पर्सन आपकी तरफ कुछ भी टॉक्सिक करने की कोशिश करते हैं ना, देयर आर दीज हैंड्स जो इस पर्सन को रियलिटी चेक देने के लिए तैयार होते हैं कि डोंट मेस विथ माई बच्चा, मेरे बच्चे के साथ पागलपंती मत करो, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया इसके ऊपर। नहीं, इट्स नॉट ब्लैक मैजिक, ये उनकी खुद की इग्नोरेंस है, उनकी खुद की अंधेरे का चुनाव है, ठीक है ना, जिसके वजह से इनके जो खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स है ना, उन्हें karma मिलता रहता है, ठीक है ना। या आपको यहाँ पर एब्सोल्युटली गाइडेंस मिल रहा है कि इसे कंप्लीट करके साइकिल को ख़त्म करो, क्योंकि आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। एक होता है ना कि जब तक हम गलत चीज़ों को नहीं देख लेते, सही चीज़ों की समझ नहीं आती, इट्स लाइक ये एक्सपीरियंस नेगेटिवली आपने एक्सपीरियंस किया ज़रूर है, बट इसे आपने ये सीख लिया कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सही की अहमियत डीपली समझने के लिए जो गलत है इस पर्सन के साथ रह करके आपको समझ में आ गया। सो ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है, बाय।